Hello everyone, welcome to Engineers Institute of India. Today we have a very special face, Nisha Singh. Yes, she has secured All India Rank 5 in GATE 2022 in branch Chemical Engineering. Nisha, first of all, heartiest congratulations from entire team. So, निशा, आज हम टॉपर टॉक में चाहेंगे कि आपकी जो प्रिपरेशंस जर्नी रही, कैसे आपने कॉलेज लाइफ से कहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद क्या क्या सर्कमस्टांसेस आई इस गेट के प्रिपरेशंस में, बिकॉज आप गेट 2019 आईआईटी रुड़की के पास आउट हैं, उसके बाद 2020 20 21 22 ऑल द लास्ट का 2 ईयर हमारा कोविड सिचुएशंस में ही निकल गया. सो आप अपनी थोड़ी गेट की जर्नी बताएं, कैसे आपने गेट की जर्नी स्टार्ट किया. सर एक्चुअली सर मैंने कॉलेज में अपनी सीनियर्स को देखा था कि सर पीएसयू की लाइफ क्या होती है, तो तब से सर इंस्पिरेशन तो वहाँ से मिल गई थी गेट की करने की. फिर मैंने गेट के बाद सर कॉलेज के बाद से फिर मैंने खुद से पढ़ाई शुरू किया. बट 20 में मेरी 155 रैंक आई थी, इतनी अच्छी हो नहीं पाई थी सर. स्टिल सर मुझे बिलीव था कि हाँ कहीं तो किसी पीएसयू में हो जाएगा. बट फिर सर 20 में भी नहीं हुआ, कोविड की वजह से रिक्रूटमेंट कम हुई. फिर 21 में नहीं हुआ, तो सर मुझे लगा कि अब तो लास्ट चांस है, अब तो ये आखिरी बचा है, मेरा एज भी हो रहा है सर. तो और कॉलेज से निकले भी बहुत टाइम हो चुका है, तो मुझे तो बस बेस्ट फैकल्टी चाहिए सर. तो फिर मैंने ऐसे अपने फ्रेंड्स सीनियर्स वगैरह से पूछा, तो मुझे सर प्रदीप सर, प्रियांश सर के बारे में पता चला कि हाँ EIA में बेस्ट टीचर हैं सही है. तो फिर मैंने ये 2021 में फिर मैंने ये ज्वाइन किया EIA कोचिंग. फिर रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस होती थी क्योंकि सर उस समय कोविड था, तो फिर रेगुलर क्लासेस करना स्टार्ट किया. और EIA की टेस्ट सीरीज अटेंड किया मैंने. और सर की जो डेली क्वेश्चंस होते थे, सर कैसे कैसे बताते थे कि ये कंसेप्ट अपना पढ़ना है, याद करना है, इस कंसेप्ट को भूलना नहीं है. जितना भी मतलब क्या सिलेबस है वो पूरा सर ने कवर किया था. और बस ऐसे आगे आगे बढ़े हम. अच्छा प्लीज जेन्युइन अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पुटअप करूं कि जब आप गेट 2000, बिकॉज आपने गेट 2020 21 22 बहुत एक सीक्वेंस वे में आप अपियर लगातार आप कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक सिंगल टारगेट था कि मेरे को रैंक बहुत ही अच्छा रैंक लानी है. आई मीन द सिंगल डिजिट रैंक जो हर कोई एक्सपेक्ट करता है. तो जब लास्ट ईयर जब गेट कोविड सिचुएशंस में जब आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, तो क्या उस प्रिपरेशंस के मीड में कहीं पे तो कोई एक ऐसा टाइम आपको आया होगा जब आपने फील किया होगा कि मेरा जो प्रिपरेशंस लैगिंग पार्ट था वो कहीं ना कहीं अब पैचअप हो रहा है और मैं अपने स्कोर को अब मैं सोच सकता हूँ कि आई कैन थिंक, या कब आपको लगा कि मैं सिंगल डिजिट के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ या कर चुका हूँ, सब फील हुआ कभी? सर इनिशियली मुझे ज्वाइन कर EIA ज्वाइन करने से पहले तो टारगेट था कि सर टॉप 100 में आना है, इतना टारगेट था. उसके बाद जैसे जैसे मैंने क्लासेस लेने शुरू किए, कंसेप्ट पूरा क्लियर करने लगी, फिर मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि प्रीवियस ईयर भी सारे इजीली बन जाते थे और टेस्ट सीरीज भी मुझसे अच्छे अच्छे मार्क्स आने लगे टेस्ट सीरीज में भी. तो लगा कि हाँ टॉप 50 तक तो मैं पहुंच जाऊंगी. बट सर सिंगल डिजिट फिर भी मुझे अपने पे इतना थोड़ा भरोसा नहीं था कि हाँ मैं सिंगल डिजिट कभी कर पाऊंगी. बट टॉप 50 तो था कि हाँ इतना सर ने पढ़ा दिया कि मैं टॉप 50 तो आराम से कर सकती हूँ. तो अगर मैं क्लासरूम कंटेंट, देखिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो गेट प्रिपरेशंस के लिए कंटेंट किसी न किसी मोड में प्रोवाइड करते हैं. क्योंकि आपने 3 साल एक लंबा पीरियड होता है, एक पर्टिकुलर ऑप्टिमाइज स्टडी, ऑप्टिमाइज सिलेबस को ही आप फॉलो कर रहे थे, तो आपने और भी काफ़ी सारे कंटेंट्स को हेयर एंड देयर तो टच तो किया होगा 3 साल. और उस कंटेंट्स को और EIA का जो लेक्चर्स का जो कंटेंट था या टेस्ट सीरीज थी, उसको आप कैसे एज ए स्टूडेंट आप इवेल्युएट करते हो? सर 22 के पहले जो मैंने एग्जाम्स दिए थे गेट के, तो मेरा यही लैग करता था कि मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं थे. मतलब पता है कि हाँ ये सिलेबस है, बट मुझे पता नहीं था कि इस सिलेबस में कितने डेप्थ में पढ़ना है ना. क्वेश्चंस तो कहीं से भी आ जाते गेट के क्वेश्चंस. तो EIA में ज्वाइन करने के बाद मुझे मेरे कंसेप्ट बहुत क्लियर हुए हैं. मतलब सर तो काफ़ी डेप्थ में पढ़ाते हैं, आप भूल नहीं सकते, एटलीस्ट गेट तक तो बिल्कुल नहीं भूल सकते हो, आपको मुँह जुबानी याद हो जाएंगी सारी चीज़ें. और सर तो प्रैक्टिस बहुत करवाते हैं क्वेश्चंस की. हाँ आप बुक से प्रैक्टिस करवाते हैं सर, रेगुलर होमवर्क देंगे और अगले दिन आपने अगर होमवर्क नहीं किया है तो आगे बढ़ेंगे भी नहीं. तो हमें करना ही पड़ता था किसी तरह, क्वेश्चंस पूरे पढ़ के आने थे, डाउट भी पूछना पड़ता था. बिना डाउट के, बिना इंटरेक्टिव सेक्शन के आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकते हो सर, कि एक तरफ से बातें हो रही है, एक तरफ से लोग चुप हैं.
तो सर ऐसे बस कंटिन्यूटी चलती गई हमारी। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक इनके बारे में एक हिडन फैक्ट्स मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए 2 साल का एक कोविड टाइम रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने घर पे, अपने लोकेशंस पे, अपने होम टाउन में किसी भी जगह पे रह करके प्रिपरेशंस कर रहे थे। बट देखिए इनका डेडिकेशन कुछ तो था, अपने घर को छोड़ करके इस कोविड सिचुएशंस में भी ये दिल्ली एज ए गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स पीजी में रह करके, और यहाँ से इन्हें पता था कि अभी फ़िलहाल ऑनलाइन ही क्लास EIA की चल रही है, और वो ऑनलाइन क्लास भी ये दिल्ली में रह करके कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये था कि मुझे बहुत रिजर्व रख कर कि मुझे अपनी स्टडीज़ को करनी है, फोकस्ड रहना है। देखिए मैंने इससे पहले भी अपने कई टॉपर्स के इंटरव्यूज़ में आपको कहा है, सक्सेस इज़ नॉट अ सिंगल डे वर्कआउट। एक बहुत कंटिन्यूस एफर्ट्स चाहिए होती है जब आप एक बहुत अच्छे रैंक को आप टारगेट कर रहे होते हैं। और मैं निशा सिंह जैसे और भी कई स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं हर बार प्लेटफॉर्म पे ला करके मेरी कोशिश रहती है कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि गेट एग्ज़ाम में एक सिंगल डिजिट स्कोर करना एक बहुत बड़ा आपके लिए फोबिया फैक्टर ना रहे। अगर आप सही गाइडेंस, एक सिस्टमेटिक रूटीन में अगर आप चलते हैं, सब्जेक्ट्स और कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं, और अगर सही मेंटरशिप पे अगर आप हैं, तो नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट अ सिंगल डिजिट। और मुझे पूरा भरोसा है कि अपकमिंग जो भी PSUs हैं, आई विश कि आप सारे PSUs में 1 by 1 सभी में आप सिलेक्शंस लो। और टेस्ट सीरीज के लिए आप कुछ बताएं बच्चों को, या आपने जो भी आप इनपुट्स आप ऐड करना चाहो बच्चों को। मतलब मैं इतना बोलना चाहूँगी कि हाँ, मैं स्टार्टिंग से कभी टॉपर रही नहीं हूँ, चाहे वो स्कूल रहा हो या कॉलेज रहा हो। स्कूल में भी मैं एवरेज रहती थी, कॉलेज में भी मेरी CG हमेशा एवरेज ही रही है। बट मैंने जब टारगेट बना लिया कि मुझे तो PSU, मुझे ONG से, IIA से यहाँ पर जाना है, इंटरव्यू देनी है, तो फिर मुझे गेट में तो अच्छा करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं सर काफ़ी मेहनत, मैंने 1 साल मतलब जो 22 के जो टारगेट मैंने लिया था, 1 साल ना मैंने कुछ फैमिली सेरेमनी हुई, कोई शादी, कोई दोस्त से कांटेक्ट, कोई भी ट्रिप हुई, मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे मेरा बस एक ही टारगेट था कि नहीं, मुझे तो गेट निकालनी है, अच्छी रैंक से निकालनी है, क्योंकि मैंने 2 साल ऑलरेडी वेस्ट किया है। तो तीसरे साल तो मुझे कुछ अच्छा ही करना है, जो भी करना है अच्छे करना है। तो मैंने 3 साल तक बिल्कुल ही फुल डेडिकेशन से, फुल फोकस, फुल डिटर्मिनेशन के साथ मैंने अपना गेट के लिए प्रिपरेशन किया था। और सर वो बिल्कुल EIA की हेल्प के थ्रू मैंने इतनी अच्छी रैंक अचीव किया सर, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, मैं जानता हूँ कि प्रदीप सर और प्रियांश सर आज के इस सेशंस में नहीं है, बट उन्होंने स्पेशली मुझे कॉल कहा और कहा कि जब आप उनका इंटरव्यू ले रहे होंगे तो आप स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे तरफ से पास ऑन करिएगा आपको। और किसी भी एक स्टूडेंट जो गेट के एग्ज़ाम्स में अगर अपीयर अगर हो रहा हो, तो उसको अपने सब्जेक्ट के लिए जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं वो किस मोमेंट पे उसको अपीयर करना सही होता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बच्चे टेस्ट सीरीज परचेज कर लेते हैं और डे 1 से ही सारे फुल लेंथ टॉपिक वाइज लगाने शुरू होते हैं। तो एक सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए निशा? सर मैंने जो EIA की टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन की थी, तो वो फुल टेस्ट सीरीज है, मतलब कि आपके सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ प्लस प्री ग्रेड एग्जामिनेशन की कैसे मतलब मॉक टेस्ट वगैरह सारे हैं उसमें, लगभग 75 to 80 टेस्ट सीरीज है उसमें, टेस्ट हैं। तो सर जब तक आपके पूरे कोर्सेज कंप्लीट ना हो जाए, ये 1-2 छोड़ सकते हैं जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक PC हो गई या इकोनॉमिक्स हो गई, उसके अलावा अगर आपने सब अटेम्प्ट कर चुके, सबके कंसेप्ट क्लियर हैं आपके, तो आप अक्टूबर से, मोस्टली अक्टूबर मिड से आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए हमेशा आपको हमेशा। उसके बाद से आप नवंबर एंड या फिर दिसंबर से आप फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर दो सर। 1 महीने आपके लिए काफ़ी है, 1-1.5 महीने आप अपने अच्छे से टेस्ट सीरीज मतलब अटेम्प्ट किया है और आपने अपनी गलतियों को देखा है कि हाँ आज मैंने टेस्ट दिया, मेरे 60 मार्क्स आए या 50 मार्क्स आए, अगले दिन मैंने टेस्ट दिया, जो गलतियाँ मैंने पिछले टेस्ट में की थी वो नहीं किया, लेकिन दूसरे की वो नहीं किया, वो मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैंने जो पिछली गलतियाँ की थी उसको दोबारा दोहराया नहीं। मेरी गलतियाँ चेंज हो रही हैं लेकिन रिपीट नहीं हो रही है, ये रिपीट नहीं होनी चाहिए सर। इस तरह मैंने धीरे धीरे करके अपनी गलतियाँ कम करती गई, फाइनली सर मैंने। चलिए, अगर कोई भी अगर ऐसे कोई सवाल होते हैं जो आपको लगता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा अगर AIR स्कोर किया है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, उन्होंने नोट्स अपने कैसे मैनेज किए, उन्होंने रिवीजन किस सीक्वेंस में रखा, प्रॉब्लम्स उन्होंने इसके अलावा कहाँ से उन्होंने सॉल्व किया, या उनके शॉर्ट नोट्स की उनकी टेक्निक क्या रही है, रिवीजन टेक्निक क्या रही है,
अगर आपके कोई भी सवाल अगर निशा सिंह से अगर जुड़े होते हैं तो आप मुझे पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू कनेक्ट विथ निशा. निशा, so once again congratulations and wish you best of luck for all the success in your lives. Thank you very much. Thank you.